समय की धूल में दबे हुए इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी चमकते रहते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। एक ऐसा युवक जिसने साधारण परिस्थितियों से उठकर भारत का पहला विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि संकल्प, रणनीति और राष्ट्र निर्माण की गाथा है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना और अपने नियम थे। राज्यों के बीच युद्ध और सत्ता संघर्ष आम बात थी। ऐसे समय में एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। इसी दौर में उभरा एक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। उनके जीवन की शुरुआत भले ही साधारण रही हो, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत और संगठित भारत के निर्माण का सपना देख रहे हैं। उनकी सफलता के पीछे केवल तलवार की शक्ति नहीं, बल्कि एक महान गुरु का मार्गदर्शन भी था, चाणक्य का। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी इतिहास की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक साझेदारियों में से एक बन गई। इन्होंने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने मगध के शक्तिशाली नंद वंश को भी हिला दिया। और फिर शुरू हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का उदय। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष था, पराजय थी, षड्यंत्र थे और कठिन परीक्षाएं। फिर भी एक युवक का दृढ़ संकल्प पूरे इतिहास की दिशा बदलने वाला था। अब हम बढ़ते हैं उस अध्याय की ओर जहां शुरू होती है चंद्रगुप्त के जीवन की वास्तविक कहानी, उनका जन्म और संघर्ष भरा बचपन। इतिहास के महान सम्राट अक्सर राजमहलों में जन्म नहीं लेते। कभी कभी वे साधारण परिस्थितियों से उठकर अपनी मेहनत और साहस से दुनिया बदल देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व माना जाता है। उनके जन्म के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उनका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। वह किसी बड़े राजघराने में नहीं पले बढ़े। जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें बचपन से ही मजबूत बना दिया था। कहा जाता है कि बचपन में वह अपने साथियों के साथ राजा सैनिक का खेल खेलते थे। इन खेलों में वे हमेशा नेतृत्व करते, रणनीति बनाते और जीतने का रास्ता खोज लेते। उनकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। समय के साथ साथ उनकी बुद्धिमत्ता और साहस लोगों का ध्यान खींचने लगे। वह तेज तर्रार, जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी थे। यही गुण आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनने वाले। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तक्षशिला जैसे महान शिक्षण केंद्र में मिला। तक्षशिला उस समय ज्ञान और राजनीति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ वह युद्ध कला, राजनीति और राज्य संचालन की मूल बातें सीखने लगे। लेकिन अभी उनके जीवन का असली मोड़ आना बाकी था। एक ऐसी मुलाकात जो न केवल चंद्रगुप्त का बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदलने वाली थी। यह मुलाकात थी महान रणनीतिकार और गुरु चाणक्य से। इतिहास में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो केवल दो व्यक्तियों का नहीं, पूरे युग का भविष्य बदल देती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात भी ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना थी। चाणक्य उस समय तक्षशिला के महान आचार्य और राजनीति तथा कूटनीति के अद्वितीय ज्ञाता माने जाते थे। वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि दूरदर्शी राष्ट्रवादी विचारक थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो एकजुट, शक्तिशाली और संगठित हो। कहा जाता है एक दिन चाणक्य की नजर एक तेजस्वी और साहसी युवक पर पड़ी। वह युवक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी आंखों में नेतृत्व और विजय की चमक देखी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह वही व्यक्ति है जो उनके सपनों को साकार कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया। उन्हें युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और जासूसी तंत्र की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से जीते जाते हैं। चंद्रगुप्त ने भी अपने गुरु का पूरा विश्वास किया। वह दिन रात कठिन अभ्यास करते, रणनीतियों को समझते और राज्य संचालन की कला सीखते। धीरे धीरे यह गुरु शिष्य संबंध इतिहास की सबसे शक्तिशाली साझेदारी बन गई। चाणक्य के मन में एक और लक्ष्य था, मगध के अत्याचारी नंद वंश का। उन्होंने चंद्रगुप्त को बताया कि यदि भारत को एकजुट करना है तो सबसे पहले मगध की सत्ता को चुनौती देना होगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे संघर्ष का अध्याय जो भारत के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब समय आ चुका था विद्रोह का, युद्ध का और साम्राज्य निर्माण का। मगध
उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। इसके शासक थे धनानंद, जिनकी विशाल सेना और अपार धन संपत्ति के कारण उन्हें पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन सत्ता के पीछे छिपा था अत्याचार और प्रजा का असंतोष। भारी करों और कठोर शासन ने जनता को परेशान कर रखा था। चाणक्य ने इस असंतोष को समझा और इसे एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, यदि भारत को एकजुट करना है तो मगध की सत्ता को चुनौती देना ही होगा। चंद्रगुप्त ने अपनी छोटी लेकिन साहसी सेना तैयार की। शुरुआती संघर्ष आसान नहीं थे, कई बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चाणक्य की कूटनीति और गुप्त योजनाओं ने धीरे धीरे नंद साम्राज्य की जड़ों को कमजोर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग राज्यों से सहयोग लिया, गुप्तचरों का जाल बिछाया और सही समय की प्रतीक्षा की। फिर आया वह निर्णायक क्षण, पाटलिपुत्र की घेराबंदी। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं बल्कि रणनीति और धैर्य का भी था। लंबे संघर्ष के बाद चंद्रगुप्त की सेना ने मगध को जीत लिया। धनानंद की हार हुई और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। इसी विजय के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। एक साधारण युवक अब भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक बन चुका था। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अब उनके सामने था साम्राज्य को विस्तार देने और बाहरी शक्तियों को चुनौती देने का लक्ष्य। मगध पर विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अब केवल एक राजा नहीं रहे थे, वह एक उभरते हुए सम्राट बन चुके थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी थी बाकी विदेशी शक्तियों का प्रभाव। कुछ वर्ष पहले सिकंदर महान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक पहुंच चुका था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बंट गया। इनमें से एक शक्तिशाली शासक था सेल्यूकस निकेटर। उसका उद्देश्य था भारत के उन क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना जहां पहले यूनानी प्रभाव रहा था। जब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति के बारे में सुना तो उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अब यह संघर्ष केवल दो राजाओं के बीच नहीं था, यह था दो महान सभ्यताओं के बीच शक्ति परीक्षण। चंद्रगुप्त ने अपनी विशाल और संगठित सेना तैयार की। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और विशाल युद्ध हाथियों की टुकड़ी शामिल थी। युद्ध भीषण हुआ, धरती कांप उठी, आकाश युद्ध के शंखनाद से गूंज उठा। चंद्रगुप्त की रणनीति और सेना की ताकत के सामने सेल्यूकस टिक नहीं पाया। अंततः सेल्यूकस को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के कई क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इसके बदले चंद्रगुप्त ने उसे 500 युद्ध हाथी भेजे। यह विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि भारत के राजनीतिक एकीकरण का ऐतिहासिक क्षण था। अब मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैल चुका था। इतिहास में पहली बार भारत इतना विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना था। लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली ताकत केवल उसकी सीमाओं में नहीं बल्कि उसके प्रशासन और शासन व्यवस्था में होती है। एक महान साम्राज्य केवल युद्ध जीत कर नहीं चलता, उसे मजबूत बनाने के लिए चाहिए संगठित प्रशासन, न्यायपूर्ण शासन और दूरदर्शी नेतृत्व। मगध विजय और साम्राज्य विस्तार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पूरा ध्यान राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर लगाया। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी केंद्रित प्रशासन। राजधानी पाटलिपुत्र से पूरे साम्राज्य का संचालन होता था। यह शहर उस समय दुनिया के सबसे बड़े और व्यवस्थित नगरों में गिना जाता था। चंद्रगुप्त ने राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया। हर प्रांत में एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो सीधे सम्राट को रिपोर्ट करता था। उनकी सेना विशाल और अनुशासित थी। हजारों पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और युद्ध हाथी साम्राज्य की रक्षा करते थे। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने एक अत्यंत प्रभावी गुप्तचर व्यवस्था बनाई। गुप्तचर आम लोगों, व्यापारियों और साधुओं के वेश में रहते और राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। इससे विद्रोह और षड्यंत्रों को समय रहते रोका जा सकता था। उन्होंने व्यवस्थित कर प्रणाली लागू की, कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया, सड़कों और व्यापार मार्गों का निर्माण कराया, जिससे दूर दराज क्षेत्रों में भी व्यापार आसान हुआ। चंद्रगुप्त का शासन न्यायप्रिय माना जाता था। कानून सबके लिए समान था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उनका उद्देश्य था एक ऐसा राज्य जहां प्रजा सुरक्षित, समृद्ध और संतुष्ट रहे। इसी मजबूत प्रशासनिक नींव ने मौर्य साम्राज्य को वर्षों तक स्थिर बनाए रखा। लेकिन समय के साथ हर महान सम्राट के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह सत्ता से दूर होकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है।
अब चंद्रगुप्त के जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ, त्याग और तपस्या का अध्याय। हर महान सम्राट के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सत्ता और वैभव से ऊपर उठकर आध्यात्मिक शांति की तलाश करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी यह क्षण आया। वर्षों तक एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल विजय और सत्ता नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष है। इसी समय वह जैन धर्म के महान आचार्य भद्रबाहु के संपर्क में आए। भद्रबाहु की शिक्षाओं ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने वैराग्य का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंप दिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि एक सच्चा नेता सत्ता से चिपक कर नहीं रहता। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर सरल और संयमित जीवन अपनाया। इसके बाद वह दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए। यह स्थान पहाड़ियों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था, तपस्या के लिए एक आदर्श स्थान। यहाँ उन्होंने कठोर साधना और उपवास का मार्ग अपनाया। जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने संथारा अर्थात उपवास द्वारा देह त्याग का व्रत लिया। लगभग 297 ईसा पूर्व इस महान सम्राट ने ध्यान और तपस्या करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका जीवन एक अद्भुत संदेश देता है, सत्ता से बड़ा है त्याग, विजय से बड़ी है शांति और राजसत्ता से बड़ा है आत्मज्ञान। चंद्रगुप्त मौर्य की यह यात्रा एक साधारण बालक से लेकर महान सम्राट और फिर एक तपस्वी बनने तक की अद्वितीय गाथा है। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी बनाई हुई मजबूत नींव पर ही आगे चलकर उनके पोते सम्राट अशोक ने इतिहास का सबसे विशाल और महान साम्राज्य खड़ा किया। इतिहास केवल युद्धों और विजयों की कहानी नहीं होता, ये उन महान व्यक्तियों की गाथा होता है जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य भी ऐसे ही एक महान सम्राट थे जिन्होंने भारत को पहली बार एक विशाल राजनीतिक एकता दी। उनसे पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने एक मजबूत और संगठित राष्ट्र की नींव रखी। उन्होंने केवल साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जो सदियों तक शासन का आदर्श बनी रही। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना। उनकी बनाई हुई मजबूत नींव पर आगे चलकर उनके पोते सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को विश्व का सबसे महान साम्राज्य बना दिया। चंद्रगुप्त की कहानी हमें सिखाती है, कठिन परिस्थितियां सफलता को रोक नहीं सकती। सही गुरु जीवन की दिशा बदल सकता है। रणनीति और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है और सच्ची महानता त्याग में होती है। आज भी उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। एक साधारण बालक जिसने अपने सपने और साहस के दम पर इतिहास बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।